Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercise 8.2. So without wasting any time, let's get started. First question है ABCD is a quadrilateral. So ये जो ABCD है ये एक quadrilateral given है, parallelogram नहीं given, ठीक है? In which PQR and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. मतलब जैसे ये हमारा AB है, इसका midpoint P हो गया, BC का Q हो गया, DC का R हो गया, AD का S midpoint हो गया. इस तरीके से ये midpoints है. AC is a diagonal और ये जो AC है ये diagonal हो गया. Now first part में हमें prove करना है SR is parallel to AC. So ये SR parallel है. This SR is parallel to AC, ये हमें प्रूव करना है. एंड ऑल्सो SR इज हाफ ऑफ AC और इसका हाफ भी है. देखो इसमें कोई मेहनत नहीं है भाई, सिंपल सी हमारी थ्योरम थी. मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अब देखो हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं. सो इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करूं, कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, ये ACD. सो इन ट्राइंगल साथ साथ लिखते हुए चलते हैं, इन ट्राइंगल ACD. सो ट्राइंगल ACD की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा ये साइड AD, ये साइड DC, इन दोनों के मिड पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ भी होती है. सो हम सिंपली लिख सकते हैं SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. ठीक है, जब हमने थ्योरम जब हमने क्या कहते हैं उसको इंट्रोडक्शन में थ्योरम पढ़ी थी, वहां पे हमने ये हाफ वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा था. हमने सिर्फ पढ़ा था कि वो इस तरीके से होती है, बट जब हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं वहां पे ये आता है कि ये इसके हाफ होती है. ठीक है, सो यहाँ से दो चीजें मिल गई. अब इसके एक्सप्लेनेशन में आप पूरी मिड पॉइंट थ्योरम लिख दोगे अब. ठीक है बच्चे, ये चीज क्लियर है. तो पहला पार्ट तो हमारा थ्योरम से ही क्लियर हो गया. दूसरा बोला है PQ इक्वल है SR के, मतलब ये PQ और SR इक्वल है. अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज जैसे अभी बच्चे हमने ट्राइंगल लिया था ADC. अगर मैं ट्राइंगल लूं ABC, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज है. AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q और जो लाइन इनको ज्वाइन करी है वो इसके पैरेलल होगी और हाफ होगी. सो मतलब ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में बच्चे सिंस P मिड पॉइंट है, AB का Q मिड पॉइंट है, हमारा CB का, तो हम कह सकते हैं PQ पैरेलल होगी AC के. ऑल्सो PQ हमारी हाफ होगी AC के. अब जरा देखो फर्स्ट पार्ट में हमने बोला SR हाफ है AC के, यहाँ हम बोल रहे हैं PQ हाफ है AC के. सो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 वी कैन से, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं SR इक्वल होगा हमारा PQ के. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बच्चे. ये हो गया हमारा. लास्ट पार्ट हमारे पास है PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अब कौन सा बोला है, हमें ये बोला है कि हमें प्रूव करना है ये PQRS एक पैरेललोग्राम है. अब ये भी सिंपल सा है, अभी हमने प्रूव किया SR पैरेलल है PQ के. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे BD को ज्वाइन कर दे तो देखो जरा एक ट्रायंगल आपके पास ये बन जाएगा. ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें फिर से वही मिड पॉइंट, तो यहाँ से हम प्रूव कर पाएंगे जैसे हमने प्रूव किया है कि SR इक्वल है PQ के. सिमिलरली इसी सेम तरीके से हमारा ये वाला जो अभी हमने SR और PQ को इक्वल किया, इसी तरीके से हम RQ और PS को भी इक्वल बोल देंगे. सो हम लिख सकते हैं सिमिलरली हमारा PS जो है वो इक्वल होगा QR के. एंड सिंस ऑपोजिट साइड का पेयर हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, सो वी कैन से PQRS इज अ पैरेललोग्राम. और रीजन क्या देंगे, क्योंकि उसका ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. ठीक है, समझ में आ गया बच्चे. सिंपल क्वेश्चन था, बस थ्योरम का यूज किया है, उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. So फिगर अभी हम बना लेंगे. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. So हमें प्रूव करना है. देखो पहले बनाते हैं एंड अगेन जैसा अभी लास्ट फिगर में था ना बच्चे कि आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके जो मिड पॉइंट से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, उसको हमें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है. तो स्टार्ट करते हैं. इजी क्वेश्चन है,
अगर इसको सिंपल समझोगे तो इजी लगेगा, अगर ऐसे पहले ही सोच लोगे कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा डिफिकल्ट सा है तो बेटा वो डिफिकल्ट ही लगेगा, ठीक है। सो हम ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन को ऐसे समझ के चलेंगे कि यार ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये एक रोम्बस बना लिया हमने, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ABCD। अब देखो जरा और हमें क्या दे रखा है, क्या बताया गया है इसके बारे में। हमें बोला है कि PQRS, P किस पे है, AB पे, AB पे हमारा P पॉइंट हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना लेती हूँ, ये हो गया हमारा P पॉइंट बच्चे। उसके बाद Q है BC पे, BC पे ये हो गया Q पॉइंट, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट पे हमारा R पॉइंट, एंड लास्ट DA पे हमारा S पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे मिड पॉइंट्स हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको ज्वाइन कर देंगे। सो देखो यहाँ पे P से Q को ज्वाइन किया हमने, देन Q से R को ज्वाइन कर दिया, R से S को ज्वाइन कर दिया, एंड लास्ट PS को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो बीच में हमें मिला है PQRS, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चे, रेक्टेंगल की सिंपल, पहले तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो तो वो पैरेललोग्राम हो गया। एंड अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, जैसे यहाँ पे आपने पहले प्रूफ कर दिया कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, एंड कोई भी मान लो एक को हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री है, तो ये हमारा रेक्टेंगल माना जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। उससे होगा क्या, देखो यहाँ पे पहले डायगोनल्स ज्वाइन करो, ये करा हमने AC को ज्वाइन, ये किया हमने BD को ज्वाइन। अब जो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने वहां पे अपनी मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ किया था कि बीच वाला पैरेललोग्राम होगा, उसी तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे। देखो कौन कौन से ट्रायंगल्स मैं ले रही हूँ, ध्यान रखना। पहले मान लो हम यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो आप किसी भी उसमें ले सकते हो, मान लो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। फिगर बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो जाएगी इसलिए मैं लिखती हूँ ट्रायंगल, यहाँ मार्क नहीं कर रही। सो ट्रायंगल मान लो हमने लिया BAC, सो स्टार्ट किया ABC लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल ABC में बच्चे यहाँ पे अगर देखोगे ट्रायंगल ABC में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड हमारी और ये ट्रायंगल की ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये इसकी हाफ होगी। तो कैसे लिखेंगे, इसमें हमारा PQ पैरेलल होगा बच्चे AC के, एंड PQ हमारा हाफ होगा AC के, ठीक है। पहली चीज यहां से मिली हमें। अब दूसरा ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ACD ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ACD, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, फिर से भाई ये दो साइड के मिड पॉइंट से ये जा रही है, और यहाँ पे क्या होगा, SR पैरेलल है AC के, ऑल्सो SR हमारी हाफ है AC के, ठीक है। रीजन क्या है भाई, वही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। ट्राई करना बच्चे पूरी थ्योरम जो एक लाइन है वो हम यहाँ पे लिख दे, ठीक है। ये तो हो गया इन दोनों का। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ, देखो भाई अगर PQ भी हाफ है AC के, SR भी हाफ है AC के, सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ PQ इक्वल हो गई SR के। तो पहली चीज मुझे मिल गई, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये PQ इक्वल है SR की, ठीक है। पहली चीज होगी। सिमिलरली अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल्स लेते हैं, जैसे ट्रायंगल ABD लूं मैं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ से सिमिलरली करके भी इसको लिख सकते थे, बट मैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे सिमिलरली लिखा तो मैं यहाँ पे कर आके दिखा रही हूँ, ठीक है। इतना करके सिमिलरली लिखोगे चलेगा। सो इन ट्रायंगल ABD अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई इसका मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है। सो ये हमारा PS पैरेलल हो गया BD के, और उसका हाफ हो गया। तो हम कह देंगे यहाँ पे कि PS इज पैरेलल टू BD, एंड PS जो है वो हाफ है BD का। पहली चीज। सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल ले लो BCD। सो इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखो बच्चे ये QR है हमारा, और ये पैरेलल हो गया। सो हम कहेंगे कि QR पैरेलल है BD के, एंड हमारा जो QR है वो हाफ है BD के। अब देखो भाई PS भी हाफ ऑफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है, तो यहां से कह सकते हैं हम कि PS इक्वल है QR के। सो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसके इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स जो है वो हमारी यहाँ पे इक्वल हो गई प्रूफ। सिंस पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल नहीं, अभी क्या प्रूव हुआ है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया।
अब अगर हम इस पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो समझ लो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ एंगल एस है, इसको मैं 90 डिग्री प्रूफ करना चाहती हूँ। सो व्हाट आई विल डू ना कि इसको थोड़ा सा पहले चलो जूम करते हैं। एंड अब ध्यान देना, पहले तो हमने क्या देखा, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, अब हम उसके अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं। सो इस क्वाड्रिलेटरल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जरा इसकी नेमिंग करते हैं। देखो अगर मैं इसको नेमिंग करूंगी, सो यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम O पॉइंट, ये हो जाएगा क्या हो गया यहाँ पे PQ ABCD सब है ना, चलो LM ले लेते हैं, ये L हो गया, ये S है, इसको M ले लेते हैं। सो यहाँ पे किस चीज की बात कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ब्रश छोटा कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्वाड्रिलेटरल LOMS इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही हूँ, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे बात हो रही है बच्चे, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखो करना क्या चाह रही हूँ ना मैं, देखो हमने क्योंकि प्रूफ कर दिया कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे एंगल एस को 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ना, मैं ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगी। उससे क्या होगा ना बच्चे, ये एंगल ओ जो है एंगल एस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है। एंड मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा रोम्बस है, और बच्चे रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो एंगल ओ तो 90 डिग्री है मुझे पता है, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल बोल के बोल दूंगी एंगल एस हो गया 90 डिग्री और क्वेश्चन खत्म। अब इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो हमें पता है पी एस पैरेलल है इस ए बी डी के, ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया कि पी एस पैरेलल है बी डी के, ये प्रूफ करके आए हैं ना भाई हम। अगर ये पी एस बच्चे पैरेलल है इसके, तो इस देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि ये एक पी है, ये दो लाइंस हैं और मैं बोल रही हूँ ये पैरेलल है, तो क्या बच्चे अगर मैं इसका इतना पार्ट लूं और इस वाली का इतना पार्ट लूं, क्या ये पिंक वाली भी पैरेलल होंगी? हाँ भाई पैरेलल होंगी। सो यहां से अगर ये पूरी इसके पैरेलल है तो भैया इसका इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। सो सिंस पी एस इज पैरेलल टू बी डी, हम कह सकते हैं एल एस पैरेलल होगी किसके, ओ एम के, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी चीज देखो, इसको रब कर देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या चीज है बच्चे, दूसरा है हमारे पास ये जो अभी हमने प्रूफ किया कि एस आर पैरेलल है ए सी के। नाउ एस आर पैरेलल है ए सी के। अब अगर ये एस आर पैरेलल है इस पूरे के, तो इसका पार्ट एस एम, हमारा एस एम ये भी पैरेलल होगा किसके बच्चे, इस पार्ट के, मतलब ओ एल के। ठीक है, समझ में आया। ये दो चीजें हम पहले प्रूव कर चुके हैं, वहां से हमने ये निकाल लिया। तो सिंस भाई एल एस पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, तो यहां से हम कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे नाम दे रही हूँ 1 और 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है LOMS is a parallelogram. Now since it is a parallelogram, so angle O equal होगा एंगल S के, एंगल O equal होगा एंगल S के। नाउ एंगल O is 90 डिग्री, मेंशन कर देना एंगल O 90 डिग्री है। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other एट 90 डिग्री। ये सब लिखना बहुत जरूरी है बच्चे, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे लिखोगे नहीं तो। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ओ एंगल एस के इक्वल है, एंड सिंस एंगल ओ हमारा 90 डिग्री है तो एंगल एस भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये P, अब बड़े वाले पे आ गई हूं मैं, सिंस PQRS ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। सो अगर इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, सो दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? चलो इसी के साथ अब इस क्वेश्चन को एंड करके चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब क्या बोला है भाई, पहले हमें बोला था कि ये जो है ये रोम्बस है, इसके अंदर वाले को रेक्टेंगल प्रूव करो। अब हमें बोला है भाई बाहर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाले को रोम्बस प्रूव करो। ये और ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मिड पॉइंट्स ले लो जरा इसके। सो मिड पॉइंट्स क्या क्या होंगे, मिड पॉइंट्स होंगे हमारे, पहले इसकी नेमिंग करते हैं। ये हो गया ए, एक मिनट जरा इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूं। सो ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी। अब हमें क्या करना है बच्चे, हमें मिड पॉइंट्स देखने हैं। तो देखो ए बी का मिड पॉइंट पी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा एंड एस किसका है, डी ए का है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है इनको ज्वाइन। सो इनको ज्वाइन कर लेते हैं भाई। पी से क्यू को ज्वाइन करो, अरे अरे एक मिनट, डॉटेड लाइन से नहीं करना। पी से क्यू को ज्वाइन करेंगे, क्यू से आर को, आर से एस को एंड एस से पी को, ठीक है। सो अब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो भाई ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस को रोम्बस प्रूफ करना है, ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो फिर से वही करेंगे, जरा डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं एंड यहाँ से बी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा होगा। इसमें देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहली चीज जो हमें पता है बेटा, अगर हम ट्राइंगल ए सी डी ले रही हूँ मैं, सो मार्क कर देती हूँ एक बार, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ मैं। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें बच्चे, तो हमारा एस आर जो है पैरेलल होगा ए सी के। एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड ऑल्सो एस आर जो है वो हाफ होगा ए सी के, ठीक है। पहली चीज ये हो गई हमारी। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज, अब ये वाला ट्रायंगल देख लेते हैं दूसरी चीज के लिए। सो इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बच्चे ये पी क्यू हमारा ए सी के पैरेलल है। सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ऑल्सो पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज, अब तीसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई, अब ये वाले ट्रायंगल्स ले लेते हैं। सो ट्रायंगल बी सी डी, सो इन ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी की अगर हम बात करें तो बच्चे ये क्यू आर हमारा पैरेलल होगा बी डी के। क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है भाई, क्यू आर पैरेलल है बी डी के। ऑल्सो ये क्यू आर जो है हाफ होगा बी डी के। ये सब क्या है, चारों में मैं एक साथ लिखूंगी, क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, सिंपल। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा एस पी या पी एस पैरेलल है बी डी के। सो पी एस इज पैरेलल टू बी डी, और हम कह सकते हैं पी एस जो है हाफ है बी डी का। और सब में आप लिखोगे रीजन मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको नॉर्मल देखूं तो ये चीज तो क्लियर ही है कि एस आर इक्वल है पी क्यू के, ठीक है ना भाई। ये भी हाफ ऑफ ए सी है, ये भी हाफ ऑफ ए सी है। ऑल्सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्यू आर इक्वल है पी एस के, ये भी हाफ ऑफ बी डी है, ये भी हाफ ऑफ डी बी है, बी डी है, सॉरी। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है भाई कि ये ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो अगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, भाई अगर ये एक रेक्टेंगल है तो उस केस में तो ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, तो चाहे हाफ ऑफ ए सी हो चाहे हाफ ऑफ बी डी हो, ये सेम ही रहेंगे। सो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि सभी साइड्स हमारी एस आर इक्वल है पी क्यू के, इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है पी एस के। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारी सारी साइड्स इक्वल है। अब अगर सारी साइड्स इक्वल है सो हम कह सकते हैं ये हमारा एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल के हमारे डायगोनल्स है तो वो तो वैसे ही 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सो इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करे। सो देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो पी, अरे अरे उधर कहाँ चला गया, हमारा पी क्यू आर एस, ये हमारा एक
रोम्बस है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर था ना, ज्यादा इजी था लास्ट क्वेश्चन से। चलो अब चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सो ये बच्चे हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो ये जो हमारा AB है ये इस DC के पैरेलल है। BD इज अ डायगोनल, BD हमारा डायगोनल है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो ये जो E है ये इस AD का मिड पॉइंट है बच्चे। ठीक है, आगे क्या बोला है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। अब क्या किया कि इस E पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है, ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें प्रूव करना है कि ये जो F यहाँ पे आया है ये इस BC का मिड पॉइंट है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपना ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जो ये ट्राइंगल मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ट्राइंगल ABD। देखो साथ साथ करती जाऊंगी, साथ साथ समझाती जाऊंगी, सिंपल सा ही है। इन ट्राइंगल ABD, अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करें बच्चे, तो ABD में यहाँ पे देखोगे आप E तो मिड पॉइंट है, ये तो हमें पता ही है। ऑल्सो हमें गिवन है कि ये जो पूरा लाइन है ये AB के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं EG पैरेलल है AB के। सो EG इज पैरेलल टू AB, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना भाई, उन्होंने बताया था ना कि E पॉइंट से पैरेलल लाइन बनाई है AB के, तो EG पैरेलल है AB के, ये हमें पता है। अब भाई अगर ये ट्राइंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल कब आएगी, जब वो बाकी दो जो हमारी साइड्स है उसके मिड पॉइंट से क्रॉस होगी। दैट मीन्स G इज द, E तो पहले से गिवन है, AD मिड पॉइंट है, यहां से हमें पता चल गया G मिड पॉइंट है BD का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड है हमारी, BD। कैसे हुआ ये देखो, अभी तक हम क्या बोलते थे इसको, मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन अब हम उल्टा ले रहे कि पैरेलल है तो मिड पॉइंट से जा रही होगी। सो इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसकी हेल्प से कह सकते हैं कि भाई अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल तभी हो पाएगी अगर वो मिड पॉइंट से क्रॉस होगी। तो G हमारा मिड पॉइंट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें F को मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, क्या नेम है इसका, BCD। सो इन ट्रायंगल BCD, अगर हम ट्रायंगल BCD की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे देखो फिर से वही बात होगी। पहली चीज तो हाँ, इससे मैं यहाँ पे जाने से पहले एक चीज और देखो भाई, ये EF जो है ये पैरेलल है AB के, ये हमें क्वेश्चन में बताया कि हमने ऐसे ड्रॉ किया है। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में ये भी बताया कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। अगर EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है CD के, सो यहां से आई कैन से ये जो EF है ये भी पैरेलल होगा CD के। ठीक है, तो मतलब ये जो मेरा है इसके पैरेलल होगा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये येलो वाले ट्रायंगल में बात करूं, तो FG पैरेलल होगा CD के। तो लिखते हैं यहाँ पे FG इज पैरेलल टू, FG पैरेलल है हमारा CD के। ठीक है, अब वही बात होगी भाई, G तो मिड पॉइंट है ही हमारे पास, अभी प्रूव किया हमने। सो अगर ये इसके पैरेलल है तो F भी हमारा मिड पॉइंट होगा। सिंस हमने अब G इज ऑलरेडी था, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था कि E मिड पॉइंट है, तो भैया जो लाइन पास होगी G भी मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे G मिड पॉइंट है, ये हमने प्रूव कर दिया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं F विल बी द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड, BC, अगेन बाय कन्वर्स ऑफ आर मिड पॉइंट थ्योरम। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं, सिंस हमें पता है इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल है और G मिड पॉइंट है, तो F भी हमारा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। दिस वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। सो भाई इस पैरेललोग्राम में बोला जा रहा है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स, मतलब AB का मिड पॉइंट E हो गया, इसका मिड पॉइंट F हो गया, साइड इसका रिस्पेक्टिवली। ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये जो लाइन सेगमेंट AF है और EC है, मतलब ये है
ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये इस BD को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है बच्चे, देखो अगर आपके पास एक लाइन है, हम जब बोलते हैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। अब अगर हम बोल रहे हैं ट्राइसेक्ट तो मतलब एक लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में कट करना, उसको ट्राइसेक्ट बोलते हैं। या इन शॉर्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें प्रूव करना है ये DP इक्वल है PQ इक्वल है QB के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव DP इक्वल है PQ इक्वल है QB, इसको हमें प्रूफ करना है। अब देखो वैसे तो इसका प्रूफ इजी है, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको इसके पैरेलल बोल दूं, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फिर ये ट्राइंगल लूंगी मैं, इसको इसके पैरेलल प्रूफ करूंगी एंड देन अगेन वही होगा कि ये मिड पॉइंट है तो भाई ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बट द थिंग इज ये पैरेलल लेने के लिए, अरे यार अब कर दिया मैंने वो भी, चलो वापस आ गया। अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पे पता तो चल गया क्वेश्चन में कैसे करना है, लेकिन वो सब करने के लिए पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो ये येलो वाला जो मैं बना रही हूँ ये एक पैरेललोग्राम है। एक बार हमने प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, फिर हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना भी बहुत इजी है। कैसे, देखो हमारा ये जो DC है ये पैरेलल है AB के, सो DC पैरेलल है AB के ऑल्सो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, DC इक्वल है हमारा AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब बच्चे अगर DC इक्वल है AB के तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि हाफ ऑफ DC भी इक्वल होगा हाफ ऑफ AB के, हाफ ऑफ DC। अब ये पूरा DC है, ये F मिड पॉइंट है, मुझे पता है मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो DC का हाफ FC हो जाएगा सिंपल। सो हाफ ऑफ DC की जगह मैं लिख दूंगी FC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब इस पूरे AB में E मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकती हूँ AE, क्योंकि मुझे AE वाला पार्ट चाहिए, इसका हाफ हो जाएगा AE। सो यहाँ से हमने बच्चे प्रूव कर दिया FC इक्वल है AE के, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर आपने एक ऑपोजिट साइड प्रूव कर दी कि वो इक्वल है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि अंदर वाला ये जो हमारा है FCEA इट इज अ पैरेललोग्राम। सो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है एंड वंस हम ये प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आपको बस ध्यान रखना है कि हम कौन कौन से ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बच्चे AP एंड देन P से B, हाँ तो मैंने देख लिया, अब शांत रहना। AP और यहाँ से PB और यहाँ से AB, ठीक है, ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। सो बेटा जरा देखो इस ट्राइंगल में अभी हमने देखा कि ये एक पैरेललोग्राम है, सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो EQ है ये पैरेलल होगा किसके, AP के। लिखती हूँ साथ साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, PAB। सो ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल में बच्चे हमारा EQ जो है वो पैरेलल है, EQ जो है दैट इज पैरेलल टू PA, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। अब देखो बच्चे हमें पता है E मिड पॉइंट है, तो अगर ये पैरेलल है तो दैट मीन्स Q भी मिड पॉइंट होगा। भाई एक साइड की अगर मिड पॉइंट से जा रही है इसके पैरेलल, तो Q भी हमारा मिड पॉइंट। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये पैरेलल है, सो हम कहेंगे Q इज दी मिड पॉइंट। Q हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका, PB का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ PB का मिड पॉइंट है ये। अब अगर ये PB का मिड पॉइंट है तो हमारा, अब देखो ना भाई इसका मिड पॉइंट है तो PQ इक्वल हो गया, PQ हमारा इक्वल हो गया QB के। ऑल्सो यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय, कैसे हुआ ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स जो है उससे हमने बोला कि भाई सिंस ये पैरेलल है इसके, ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो यहाँ से जो दूसरी साइड बची है उसका भी मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट है, तो PQ इक्वल हो गया QB के। ये आ गई हमारे पास पहली चीज। दूसरा, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम। ट्राइंगल देखो अब कौन सा लेंगे, अब हम ट्राइंगल ये वाला लेंगे। देखो कौन सा ट्राइंगल मार्क किया है मैंने, ट्राइंगल CDQ। इससे क्या होगा भाई, दिख रहा है हमें, देखो ये हम इसके पैरेलल प्रूव करेंगे तो अगेन फिर वही बात होगी कि F ऑलरेडी मिड पॉइंट है तो P मिड पॉइंट हो गया अब इसका DQ का। सो PQ इक्वल हो जाएगा DP के। करते हैं फिर समझाती हूँ मैं। सो ट्राइंगल ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा, DCB,
DCB, ट्राइंगल DCB में हमें पता है कि ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके हैं, तो PF पैरेलल है QC के, PF पैरेलल है QC के। सो अगर ये पैरेलल है भाई, ट्रायंगल के हिसाब से इस चीज को देखोगे तो भैया F ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो P भी मिड पॉइंट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका बच्चे, इस DQ का, मिड पॉइंट हो गया DQ का। ठीक है, समझ में आया। सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये हो गया हमारा। सो हम कह सकते हैं DP इक्वल होगा PQ के। ठीक है ना भाई, अब अगर इस साइड, इतनी साइड का ये मिड पॉइंट है तो मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, सो यहां से हमें मिल गया DP इक्वल्स टू PQ। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। यहाँ पे हमने बोला PQ इक्वल है QB के, यहाँ हमने बोला PQ इक्वल है DP के, तो मतलब ये आपस में तीनों ही इक्वल प्रूव हो गए। तो हम कह सकते हैं PQ इक्वल है QB के और PQ ही इक्वल है DP के। सो ये तीनों हमारे इक्वल हो गए और यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि वो ट्राइसेक्ट करेगा, एंड ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। ठीक है, सो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज गोइंग टू बी दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C, अ लाइन थ्रू। अच्छा, साथ साथ फिगर बनाते हुए चलते हैं। सो सबसे पहले हमें बोला है ट्रायंगल लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। सो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, एंड राइट एंगल्ड एट C, तो यहाँ पे C आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ABC या ABC, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन ये 90 डिग्री जो है वो एंगल C होना चाहिए। सो लेट्स राइट इट लाइक दिस, AB और ये हो गया C। ठीक है, अब बोला क्या है बच्चे, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अब इस AB जो हाइपोटेन्यूज है इसका मिड पॉइंट है M। ठीक है, अब M से एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल टू BC। अब M से एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो कि BC के पैरेलल है। इस तरीके से बच्चे एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, नाउ सो अब हमें करना क्या है, हाइपोटेन्यूज AB से बना दिया, पैरेलल टू BC बना दिया, इंटरसेक्ट AC एट D, और ये AC को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट D पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फिगर समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है बच्चे, शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब आपको प्रूव करना है, देखो हमने क्या लिया था कि M मिड पॉइंट है, वहां से जब आप पैरेलल बना रहे हो CB के तो वो तो बट ऑब्वियस है कि D भी मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड के मिड पॉइंट से आपने दूसरी साइड के लाइन पैरेलल बनाई है, तो वो अपने आप ही तीसरी साइड का मिड पॉइंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कुछ भी नहीं करना, सिंपल लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और ब्रैकेट में लिखेंगे कन्वर्स ऑफ आर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब सिंस अगर देखो आपके पास क्वेश्चन बड़े मार्क्स का आ रहा है और 1 मार्क्स का पूरा, तो इतनी एक लाइन लिखने की जगह पूरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक ट्रायंगल में अगर एक साइड का मिड पॉइंट है, वहां से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन बनाई गई है, तो वो तीसरी का मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम आप पूरी लिख देना वहां पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो MD परपेंडिकुलर है AC के, मतलब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये एंगल 9, जब भी कोई चीज, जैसे ये लाइन है एंड इस पे कुछ परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल्स 90 डिग्री होते, तो बेसिकली अगर मैंने प्रूव कर दिया एंगल 1 और 2 90 डिग्री है, तो मैं कह पाऊंगी कि ये परपेंडिकुलर है। वो भी बहुत ईजी है, कैसे देखो जरा। अभी हमें पता है DM पैरेलल है CM के, या इसको ऐसे लिखते हैं MD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब बच्चे अगर ये और ये पैरेलल हैं दो, और इसको अगर हम ट्रांसवर्सल की तरह देखते हैं, तो हमारा एंगल 1 और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा, इसको 3 बोल देते हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंड हमें पता है एंगल 3 हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ से मुझे मिल गया एंगल 1 ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 भी 90 डिग्री हो गया। वैसे तो ये इनफ है, एक 90 डिग्री हो गया, दूसरा अपने आप ही कैसे हो जाएगा, देखो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 के, कैसे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सो अगर ये 90 डिग्री है बच्चे, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, सो एंगल 2 हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90, विच मीन्स एंगल 2 हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिए, मतलब ये एक
हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। अब लास्ट चीज है हमारे पास CM। सो अब CM के लिए पहले हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो CM मतलब ये जो CM है आपको प्रूव करना है CM इक्वल है MA के, मतलब ये CM इस MA के इक्वल है एंड इक्वल है हाफ ऑफ AB। अब देखो जरा हाफ ऑफ AB, अब M हमें पता है मिड पॉइंट है AB का, सो हम यहां लिखेंगे सो M इज दी मिड पॉइंट ऑफ AB। M मिड पॉइंट है AB का, ठीक है भाई। M अगर मिड पॉइंट है भाई तो क्या करेगा, इसका हाफ के इक्वल होगा, तो क्लियरली बोल सकते हैं AM जो है इस पूरे के हाफ के इक्वल होगी, मतलब हाफ ऑफ AB होगी। तो AM इक्वल है हाफ ऑफ AB, ये तो ऑलरेडी बड़ा सिंपल सी चीज थी, प्रूफ कर दिया। अब मेन चीज जो प्रूफ करनी है वो ये है कि ये CM और ये AM ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए देखो दो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल हमारे पास ये रहा। अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम सिंपली कह पाएंगे कि CPCD से वो दोनों सेम है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भी बहुत सिंपल है। सो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पार्ट को। सो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ADM और यहाँ से ले तो CDM एंड ट्राइंगल CDM। सो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे हमें दिख ही रहा है भाई AD कॉमन है दोनों में, सो सिंपल लिखेंगे AD इक्वल है AD के और दोनों में कॉमन है, सो ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। इसके अलावा ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री, अभी प्रूव किया दोनों एंगल्स इक्वल है। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, दोनों ही हमारे 90 डिग्री हैं। इसके अलावा देखो एक साइड ले लिया हमने, एक एंगल ले लिया, तो अगर एक एंगल एक साइड है, अगर मुझे भाई SAS से करना है तो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब ये AD और CD लेना चाहिए। तो ये भी तो इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है AC का, सो AD हमारा इक्वल होगा बच्चे CD के। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस D इज दी मिड पॉइंट, D हमारा मिड पॉइंट है किसका, हमारी साइड AC का मिड पॉइंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आर SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब SAS कॉन्ग्रुएंसी से अगर ये दोनों हमारे इक्वल है, हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां से भैया हमारा जो AM है इक्वल होगा हमारे CM के बाय CPCT। तो CPCT से यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि AM ये रहा हमारा AM हो MA हो एक ही बात है, CM और ये इक्वल है। और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हमारा AM इक्वल है हाफ ऑफ BC का, सो देयरफॉर तीनों चीजें इक्वल प्रूव हो गई, ठीक है। सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.2 को एंड करते हैं, बट चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि इस चैप्टर के एग्जांपल्स बचे हैं। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस है बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी कम है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चंस की। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एग्जांपल से। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।